एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरदोई जनपद के सिमोर गांव में सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहानी ब्लॉक प्रमुख कुशी वाजपेयी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र ने किया। धर्मेंद्र ने कार्यक्रम के शुभारंभ पर राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी व ब्लॉक प्रमुख कुशी वाजपेयी को बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुशी वाजपेयी ने कहा, सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा की जो अलग जगाई थी वह आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रही है। तमाम अपमान और कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने कार्यक्रम के आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं। हम सभी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए, जिससे सामाजिक सरोकार और जनसेवा का संदेश भी दिया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक्शन मीडिया न्यूज हरदोई से कैमरामैन देव शर्मा के साथ रियाज सिद्दीकी। नमस्कार, आदाब। मैं रियाज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज। आज सिमोर में एक प्रोग्राम में माननीय रजनी तिवारी जी आए हुए हैं, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इनसे उनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करेंगे और आजकल जो शिक्षाओं का दौर चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मंत्री जी, आज जो बेसिक स्कूल है इनकी शिक्षा का स्तर लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में ज्यादा भेजते हैं। इसकी क्या वजह है और किस तरीके से इसमें सुधार होगा? सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि शिक्षा का स्तर गिरा नहीं है, शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। आज आप किसी भी स्कूल की बात करेंगे, वहाँ पे आपको शिक्षक भी दिखाई देंगे और बच्चे भी दिखाई देंगे और स्कूल की दशा भी अच्छी हुई है। तो हमारे बेसिक स्कूल अच्छे चल रहे हैं। आज गांव में जाकर के आप देखिए, हमारे स्कूलों में जाइए, आप बच्चों से बात करिए, वहाँ पे बच्चे आपको अच्छी शिक्षा लेते हुए दिखाई देंगे। और वहाँ पे हमारे स्कूलों में कायाकल्प किया गया है, स्कूल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, तो शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। विपक्ष की तरफ से इस तरीके के भी आरोप लगे हैं कि सरकार जो है स्कूलों को बंद करा रही है और कई स्कूलों को एक में सम्मिलित किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। अब उनको पता है कि उन्होंने को जो मौका दिया था जनता ने, उन्होंने भी सरकार चलाई थी, लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, सभी के लिए उन्होंने काम किया है। आज हमारे यहाँ शिक्षा, हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया, बहुत अच्छी है। बच्चों के भविष्य के लिए सरकार काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। विपक्ष बौखलाया हुआ है, जमीन उसकी खिसक चुकी है, तो उसकी बात का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपका जो राजनीतिक सफर है वो 2008 से शुरू हुआ है। सबसे पहला चुनाव आपका बिलग्राम, उसके बाद सरायपुर, अब शाहबाद। तो तीनों विधानसभा क्षेत्र में किसमें कितना फर्क नजर आया आपको? सभी जगह देखो, हमने जनता की सेवा करने का काम किया। पहले हमारी बिलग्राम विधानसभा थी, लेकिन वहां पे जब परिसीमन हो गया था 2008 में, तो नई विधानसभा का सृजन हुआ था, वो सवाईजपुर विधानसभा बनी। हमने जब दूसरा चुनाव लड़ा है 2012 का, तो हमने परिसीमन के साथ जो विधानसभा बनी थी उसमें से हमने चुनाव, पार्टी ने हमको लड़ाया और हमने वहां से चुनाव लड़ा। सवाईजपुर भी बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बाद में हमारी पार्टी ने हमको बोला कि हमें शाहबाद से चुनाव लड़ना है, तो शाहबाद में हमने चुनाव लड़ा। लगातार चौथा चुनाव हमारा है। 20 वर्ष से जनता की सेवा कर रहे हैं, तो जनता का स्नेह हमको मिला। लगातार हमने जीत हासिल की और तो जनता को हमको स्नेह मिला है। जनता हमारा परिवार जैसा है, तो हमें हर जगह बहुत अच्छा लगा। आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा की क्या तैयारियां है, क्या रणनीतियां रहेंगी? भाजपा चुनाव के लिए काम नहीं करती है, हम सेवा भाव से काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। 5 साल काम करते करते ही, सेवा करते करते चुनाव आ जाते हैं, तो हम चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। जनता के लिए हम कैसे अच्छा कर सके उसके लिए काम करते हैं। उसी के बीच में चुनाव आता है, तो चुनाव में हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता उसका प्रतिफल हमको देने का काम करती है। अपने देश की कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेवा करते करते उनके प्राण गए। ऐसा जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है, जो सेवा से भरा हुआ है। इस देश के लिए वो बहुत बड़ी धरोहर है। हम सब उनको नमन करते हैं। इन शब्दों के साथ जय जय।
सावित्री के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ के प्रधान को, धर्मेंद्र जी को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाने का काम किया। हम सब सावित्रीबाई फुले जी से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा लेते हुए, उनके बताए गए रास्ते पर चलते हुए कि हर व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हम कैसे कर सके, हमें भी अपने जीवन में योगदान देना होगा। जिस तरह से बाबा साहब को हम सब याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के काम करते हैं, माता सावित्रीबाई फुले जी से भी प्रेरणा लेते हैं। हमको अपने जीवन में भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ के प्रधान श्रीमती कमला देवी जी को कि वाकई में उन्होंने महिलाओं के लिए, हर व्यक्ति के लिए अच्छा करने का काम किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। कृपा करेंगे सभी माताओं से निवेदन है जो बाइक से हैं और सभी लोग रास्ता खाली करने, माननीय मंत्री जी को इसे सम्मान मंच तक लाने की कृपा करें। मीडिया सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।